जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका नंबर सीरीज। और मेरा ये कहना है, जो भाई भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, कोई भी पेपर हो आपका, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी जीडी का हो, टेक्निकल का हो, जहाँ जहाँ रीजनिंग आएगी मेरे भाई, वहाँ वहाँ आपका ये टॉपिक जरूर मिलेगा। बिना इसके रीजनिंग बनेगी ही नहीं। तो सारे बच्चे आज जितने भी हैं अग्निवीर मेरे भाई, ठीक है ना, तो सारे के सारे पेन कॉपी आज लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं पहले सिखाऊंगा आपको कुछ रूल, और उन रूल पर ही चर्चा होगी, क्वेश्चनों की भी साथ साथ। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो हमारी सीरीज होती है, मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, फिर उसके बाद 8, फिर 10, तो अगला नंबर क्या होगा। तो सीरीज इस प्रकार मिलेगी, मतलब कुछ नंबरों से बना हुआ आपका डाटा। अब वो डाटा आपको देखना है कि इनके बीच का जो गैप है, यहाँ पर आपने देखा 2 से 4 बनेगा प्लस 2 करके, 4 से 6 भी बना प्लस 2 करके, 6 से 8 भी बना प्लस 2 करके, 8 से 10 भी बना प्लस 2 करके। ठीक है, तो 10 से अगला भी क्या बनेगा, प्लस 2 करके, यानी 12 बन जाए। देखो, बहुत छोटी छोटी बातों से लेकर चलेंगे और वहां तक जहां आपका एग्जाम का एक एक क्वेश्चन बने। ठीक है मेरे भाई। आपने कहा दो, 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 यानी सब में जो है, जो बीच का गैप है, यानी मैं डिफरेंस कह लूं, यानी मैं अंतर कह लूं, जो बीच का अंतर है भाई मेरे, जो बीच का अंतर है 2 अंकों का, वो मुझे बताओ वो कैसा है। तो आपने कहा वो सेम है, या तो वो सेम है, या वो धीरे धीरे बढ़े। कैसे बढ़े भाई, धीरे धीरे बढ़े। मतलब बढ़ भी रहा है तो ऐसा बढ़े कि ज्यादा आपको डिफरेंस ना नजर आए। मान लो यहाँ कह दूं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 5 या 6, तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो गैप है बीच का, वो पहली बात है, या तो वो सेम रहेगा या वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समझ जाना, प्लस या माइनस का लॉजिक वहां काम करेगा। क्या लॉजिक काम करेगा, प्लस या माइनस का। ठीक है। लेकिन अगर मैं यही सीरीज कहूं आपसे कि भाई 2 है, 2 के बाद 16 है, 16 के बाद 128 है, 128 के बाद आपका 1024 हो गया, तो अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो कैसे करेंगे भाई। अब तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपने देखा जो डिफरेंस है बीच का, आपने कहा पहले 14 का है, यानी 14 का है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ लगभग 900 की रेंज का मिल गया। लगभग 900 की रेंज, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बात कर रहा हूं, मैं बस लगभग में बात कर रहा हूं। तो लगभग 900 के आसपास का नंबर आपको मिल रहा है बढ़ते क्रम में। कहां से, 14 से 900। तो भाई आपने महसूस किया कि जो आपका बीच का गैप यानी अंतर है, वो क्या है, वो तेजी से बढ़ा। वो कैसे बढ़ा भाई, तेजी से बढ़ा है। ठीक है ना। तो आप वहां पर लॉजिक लगाओगे मल्टीप्लाई या डिवाइड का। मल्टीप्लाई या डिवाइड का लॉजिक आप वहां पर लगाओगे। तो आपने कहा यहाँ डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें कुछ मल्टीपल देखने पड़े। क्या देखने पड़ेंगे भाई, मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ से देखा, जैसे ये कहते हैं कितना हो गया भाई, तो आपने कहा ये 2 अट्ठे 16, हमने कहा 16 अट्ठे 128, हमने कहा 128 अट्ठे, तो आपने कहा 1024, 1024 गुना 8, तो आपने कहा 24 अट्ठे, तो कितना होता है भाई, 24 अट्ठे 192, है ना, 192 हो जाता है। फिर हमने कहा 24, सॉरी 1008, 8000 हो गया, तो 8000 का मतलब हो गया 8192। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कैसे पता चला हमें, मल्टीप्लाई का लॉजिक देखते हुए। ठीक है ना। तो 2 बातें समझ में आ गई अच्छे से। नंबर सीरीज सीख रहे हैं, नंबर सीरीज में ये 2 बात सबसे काम की बात है, इसी से आगे की कार्यवाही होगी। आप कैसे जज करोगे कि मैं प्लस लगाऊं या मल्टीप्लाई, तो वो आपको बताएगा धीरे धीरे गैप बढ़ता हुआ, या सेम, या फिर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ गैप। ठीक है ना। तो तेजी से बढ़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, धीरे धीरे या सेम रहेगा तो प्लस माइनस। समझ में आ गई बात भाई मेरे। पढ़ूं आगे, अगला सवाल। अब यहां पर मैं कुछ रूल की बात करूंगा, ये हमारे 16-17 रूल होंगे। ठीक है ना। उन पर हम चर्चा करेंगे एक 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 करके। ठीक है ना। तो आप बस ध्यान से ये रूल को समझना कि रूल क्या कह रहा है, और फिर उस पर एक सवाल मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि वो रूल कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य जोड़ की। मतलब ये है
कि कुछ नंबर आपका हर एक नंबर में जुड़ता जाएगा, ठीक है ना, और जुड़ते 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 एक नॉर्मल सा आपका सिंपल सा एडिशन होगा, वो बढ़ाते बढ़ाते आपको रिजल्ट दे देगा। कैसे? आपने कहा यहाँ से 11 से 39 है, तो भाई बीच का अंतर देख सकते हैं क्या हुआ, पहले 7 का। 18 से 25 गए तो आपने कहा ये भी 7 है। 25 से 32 गए तो आपने कहा ये भी 7 है, और 32 से आपने 40 कहा तो ये भी 7 है। सारे 7-7 से बढ़ रहे हैं, तो अगला नंबर भी क्या होगा भाई, 7 से बढ़ेगा, और 7 से बढ़ेगा तो आपने कहा तुरंत क्या आ जाएगा भाई, 46 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 46 है आपका? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। इसी को कहा गया है सामान्य सा जोड़, कि मतलब एक नंबर बस कांस्टेंट वे में बढ़ता जा रहा है। या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये 7 हो जाता है, ये 8, ये 9, ये 10, तब भी ये सिंपल एडिशन है। ये क्या है भाई, सिंपल एडिशन है। समझ में आ गई बात? बढ़ूं आगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है सिंपल सब्ट्रैक्शन, यानी सामान्य से घटाओ। अब सामान्य से घटाओ मतलब नंबर आप देख रहे हो घटते जा रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पर घटते जा रहे हैं। 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, यानी अगर पहले अंकों को देखूं तो एक पेस पर ये घटता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, घटाव हो रहा है, यानी घटते जा रहे हैं, तो माइनस हो रहा होगा कुछ। आपने कहा कैसे? तो आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 11 का। फिर कितना डिफरेंस है आगे, तो आपने कहा ये भी 11 का। फिर आगे कितना डिफरेंस है, तो आपने कहा 65 से 54, यानी ये भी 11। 54 से 43, ये भी -11, और ये भी अगला क्या होगा 43 से, तो -11। तो 32 में से 11 घटाओगे तो 2 में से 1 गया, एक तो इसी में ही है, तो यानी कि आंसर ये हो गया। यानी 32 में से 11 घटेगा तो 21 ही मिलेगा, तो 21 यानी डी आंसर। यहाँ पर भी एक नॉर्मल घटता क्रम है, लेकिन जो गैप है बीच का वो कांस्टेंट है कि नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है ना। जब भी गैप सेम रहेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा, ठीक है मेरे भाई। चलूं आगे। अगला सामान्य सी गुना, ठीक है ना। गुना का मतलब वही जो हमने शुरुआत की बात पढ़ी थी। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं, तो आपने देखा शुरुआत 4 से हुई 12, तो 8 का गैप था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क देखूं तो 300 की रेंज के नंबर है, 300 से 900 जाना है, तो लगभग 600 प्लस तो जाएगा ही जाएगा भाई। हाँ या ना करो। तो 600 प्लस कहाँ से, 8 से, तो एकदम से तेजी से बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई सोची जाएगी। आपने कहा 4 से 3 गए, मतलब 12 गए, तो कितना गुना भाई, 3 गुना। हमने कहा 12 से 36, तो ये भी 3 गुना, 12 3 36। हमने कहा 36 दिया, तो आपने कहा 108, तो ये भी 3 गुना, तो 108 का 3 गुना करेंगे, तो आपने कहा 8 दिया 24, तो 24 है क्या लास्ट में, तो आपने कहा ये रहा। तो आंसर क्या हो गया भाई, बी। आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी मेरे, ठीक है ना। इन पे तो काम आप करो तो बहुत अच्छा है। जैसे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं जैसे 108 को, तो 108 को तुरंत तोड़ दो आप, ये हो गया 100 प्लस 8। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई जो है 3 से करा दूं, या मैं कह रहा हूं मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 3 से करा दूं, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे आप चेक कर लो। 108 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 324, लेकिन अगर मैं 100 को करा रहा हूँ, 100 को मैं करा रहा हूँ तो क्या मिला भाई 300, और 8 को कराऊंगा तो क्या मिलेगा 24, दोनों को जोड़ूंगा तो बात तो वही आ गई। बताओ हाँ या ना। तो इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो आसान पड़ जाती है चीज, ठीक है। बढ़ूँ आगे, तो जी अब है सामान्य सी भाग, यानी सिंपल डिवीजन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपने कहा 720 से 6 तक आ गए, तो वो क्या रहा है, तो चलो देखते हैं, वो देख लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। 720 है, 720 से आपने कहा 120, किस नंबर से मैं भाग करा दूं कि 120 बन जाए, तो 12 के पाड़े में 72 आता है क्या, तो आपने कहा 12 छिक 72, यानी 720 को अगर मैं 6 से डिवाइड करा दूं, किससे भाई, 6 से भाग करा दूं, तो मुझे क्या मिलता है, 720 मिलता है। हाँ या ना, ठीक है भाई। 720 को मैं मतलब सॉरी 120 को मैं किससे भाग करा दूं कि मैं 24 मिले, 5 से भाग करा दूंगा, क्योंकि 24 पंजे ही तो 120 होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला मैंने कहा कि 24 को किससे कराऊं कि 6 मिल जाए, तो आपने कहा 4 से। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इस बार आपका गैप तो लगभग लगभग धीरे धीरे घटता बढ़ता जा रहा है। कैसे भाई, 6 से, 5 से, 4 से, तो अगला कैसे जाएगा भाई, 3 से।
आप मुझे बताओ 6 को अगर मैं 3 से भाग कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बी आंसर है। 2 ऑप्शन में है क्या? आपने कहा बी आंसर है। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बस आप ध्यान से सारी चीज पढ़ते चलो मेरे भाई। और अगर यहाँ तक आपको पूरा मजा आ रहा है अभी तक कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कोई भी हो मेरा अग्निवीर भाई, कोई भी हो इसमें, ठीक है ना, तो भाई आज कमेंट में लिख दो कि क्या लिख दो बताओ? लव यू लिख दो, ठीक है ना? लव यू, और उसके सामने भाई एक लाल दिल बना दो ताकि मुझे भी तो प्यार मिले। सारा प्यार आप हिमांशु सर को दिए जा रहे हो, थोड़ा प्यार हमारे लिए भी बचा लो भाई। हम क्या मेहनत नहीं कर रहे आपके लिए? हैं? चलो ठीक है। अगला स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है भाई। 2 सवाल स्क्वायर पे हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है वो देखेंगे, ठीक है। चलो, आपने कहा स्क्वायर तो आपने पढ़े ही होंगे भाई। अगर मैं बात करूं 1 के स्क्वायर की तो कितना होता है भाई? 2। 2 सॉरी 4। 2 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर क्या लिख रहा हूं मैं भी, मेरा ही दिमाग घूम गया। तो ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत आ गई क्या आप लोगों की यार? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर आपने कहा 36। 7 का स्क्वायर आपने कहा 49। 8 का स्क्वायर आपने कहा 64। 9 का स्क्वायर आपने कहा 81। और 10 का स्क्वायर आपने कहा, कम से कम 10 तक तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि होंगे भी। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि वर्ग जो है याद होने चाहिए आपको मुंह जबानी। वर्ग जो है आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी 30 तक। कोई बड़ी डील नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, आराम से हो जाए, ठीक है ना। 30 तक के स्क्वायर यानी वर्ग आपको पता होने चाहिए। वो भी मुंह जबानी, मतलब कोई कुछ भी पूछे, जैसे मैं कहूँ 24, 24 का स्क्वायर तो आपको 576, ठीक है। इस तरीके से आपको वो याद रहने चाहिए, ठीक। अब हमने कहा ये 4, ये 16, ये 36, ये 64 क्या है? ये सारे वर्ग हैं। 4 किसका वर्ग है? तो आपने कहा ये तो 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर। मैंने कहा 16 किसका है? तो आपने कहा ये 4 का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर। मैंने कहा 36, आपने कहा 6 का वर्ग है। 64 आपने कहा 8 का वर्ग है। तो ये क्या है सारे? 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? तो आपने कहा ये सम संख्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम इवन नंबर। क्या कहेंगे भाई? इवन नंबर कहेंगे। तो 2, 4, 6, 8 के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा? 10। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 100 होगा। क्या ऑप्शन में 100 है? तो आपने कहा ये रहा सी आंसर, ठीक है। अब फिर से हमने देखा कि 4, 9, 25, 49 ये भी तो वर्ग है। 4, 9, 25, 49 ये भी तो वर्ग है। तो ये किस किस के वर्ग हैं? तो आपने कहा एक 2 का वर्ग हो गया, एक 3 का वर्ग हो गया, एक 5 का वर्ग हो गया, एक 7 का वर्ग हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो अगला किसका होगा? तो आप कहोगे अगला 9 का वर्ग होगा। 9 का वर्ग 81 ऑप्शन में है, लगा कर आगे बढ़ोगे, आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर से आपका पेपर रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनना। अब मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझना और सुनना। अगर नंबर आपको कभी मिलता है क्या? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो भाई ये नंबर अगर इस ऑर्डर में मिलेगा तो ये होते हैं विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ओड नंबर। क्या कहेंगे भाई? ओड नंबर, ठीक है। तो इसमें अगला नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे अगला नंबर इसमें 9 है, ठीक। चलो, अब 1 मिलेगा आपको क्या भाई? हमने कहा 2, 3, 5, 7। तो ये क्या है भाई? ये सारे नंबर क्या है? तो आपने कहा अगर मैं ऑर्डर भी देखूं, 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा। जब पहले में 1, दूसरे में 2, तो अगली बार में 3 होना चाहिए था, लेकिन 5 से 7 भी 2 ही बढ़ रहा है। तो कोई ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर पैटर्न भी नहीं चल रहा। तो आपने कहा ये 2, 3, 5, 7 क्या है? तो ये है अभाज्य संख्या। क्या है भाई? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7 के बाद? तो आप होगी 11। क्या होगा भाई? 11 होगा अगले बार में।
तो अभी हमारा नंबर 1357 है या 2357 है, तो आपने कहा 2357 है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए मेरे भाई, अगला नंबर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा 11 होना चाहिए। तो हम यहाँ 11 लिख देंगे, तो आपने कहा लिख दो। और 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 121। समझ में आई बात, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बात को भी अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना, कि कभी 1357 दिखेगा तो अगला 9 नंबर होगा, लेकिन कभी 2357 दिखेगा तो अगला 11 होगा। ठीक है, पढ़ूं आगे, चलो लीजिए नोट्स भाई। नोट्स आपको यानी कि जो भी क्लास नोट्स है, जैसे कोई भैया नहीं उतार पा रहा है यहाँ पर, आप यहाँ सीखना चाह रहा है लेकिन बाद में एक बार सबको रिवीजन करना चाहता है, तो एक क्लास नोट्स हम टेलीग्राम पे, यानी कि जो आपका हिमांशु चौधरी मैथ सर का टेलीग्राम है, तो आप उस पर जा सकते हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी, मैथ भी और रीजनिंग भी। ठीक है, तो जिस भाई ने नहीं किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर वहाँ से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पढ़ूँ आगे, तो जी अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल है क्यूब का। क्यूब यानी कि घन। घन आपने देखे होंगे, हाँ मैं बता देता हूँ। एक का क्यूब क्या होता है भाई, एक होता है। दो का क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा 8। तीन का क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा 27। चार का क्यूब क्या होगा, तो आपने कहा 64। पाँच का क्यूब तो आपने कहा 25, कॉपी 125 वाला। ठीक है भाई, छः का क्यूब क्या होगा, तो 216। सात का क्यूब क्या होगा, तो आपने कहा 343। आठ का क्यूब क्या होगा, तो आपने कहा 512। नौ का क्यूब क्या होगा, तो आपने कहा 729। और 10 का क्यूब क्या होगा भाई मेरे, 1000। यहाँ तक तो आपको याद रहने चाहिए, लेकिन फिर भी कहाँ तक याद करने हैं भाई, इन्हें आप 15 तक याद रखो। 15 तक क्यूब याद होने चाहिए अगर आप पेपर में जीतना चाहते हो सबसे, तो ये 15 तक क्यूब आपके मुंह जबानी होने चाहिए। 11 का 13 31 है, 12 का 17 28 है, तो इस तरीके से आपको आगे के 15 तक याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं ये क्या क्या है। तो क्यूब है, तो आपने कहा 8 27 64 125। तो 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, तो अगला नंबर किसका होगा भाई मेरे, अगला नंबर आपने कहा 216 का होगा। तो आंसर तो मिल गया 216, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर कर देते हैं, ये है आपका 216, 343, 512, 730, क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो अब यहां से पहले देखते हैं पैटर्न क्या है। ये दो का क्या है भाई, क्यूब। ये तीन का क्या है भाई, क्यूब। ये चार का क्या है भाई, क्यूब आपका। तो ये पांच का क्या है, क्यूब। तो अगली बारी किसकी है भाई, तो छह के क्यूब की है। छह का क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा 216 होता है। अब 216 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा ए आंसर। क्या है भाई, ए आंसर है, यानी 2 3 4 5 लगातार नंबर का क्यूब आपका। लेकिन अगला सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसमें सोचो कि क्या होना चाहिए, क्या हम लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 8वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो मुझे इसका आंसर कमेंट में बड़े प्यारे तरीके से HW लिखकर आप देना। ठीक है भाई, चलो तो जी अब है कि स्क्वायर जो है अंतर बन के आए, अंतर समझते हो, गैप, यानी बीच का अंतर बन के आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ये सीरीज दिखाई दी, क्या है भाई 23 24 वाला, तो 23 से 24 क्या हुआ भाई, +1। ठीक है, 24 से 28 क्या हुआ, तो आपने कहा +4। 28 से 37 क्या हुआ, तो +9। आपने कहा 37 से 53 क्या हुआ, तो +16। तो भाई 1 4 9 16, तो अगला नंबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर ही तो है, अगला नंबर होगा भाई आपका 25। और जैसे ही 53 में 25 जोड़ते हैं, तो 5 3 8 7, 5 और 2 7, तो 78 आपका आंसर आना चाहिए। तो 78 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है। 78 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, जब ये बीच का गैप बनकर आएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे, सबको समझ में आ गया। तो यानी गैप आपने देखा यहाँ पर क्या था, वर्ग थे, यानी कि क्यूब। अब घन अंतर बनकर आएगा, तो घन अंतर बनकर आ रहा है, तो आपने कहा 11 से 12 +1 बढ़ा,
12 से 20 प्लस 8 बढ़ा, फिर 20 से 47 तो आपने कहा 27 बढ़ा, फिर 47 से आपका 111 तो 64 बढ़ा। तो अगला क्या होगा मेरे भाई? तो आपने कहा अगला 125 होगा क्योंकि ये 5 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अगला क्या होगा मेरे भाई? मतलब 111 में 25 जोड़ेंगे तो आपने कहा 236। अब 236 क्या ऑप्शन में है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है। सबको बात क्लियर? अच्छे समझ में आ रही है भाई चीजें? अभी तक ये सीरीज बनकर आया था, लेकिन अब क्या बनकर आया है? आपने कहा बीच का गैप। ठीक, बढ़ूं आगे? लीजिए, अगला है घन प्लस घटाओ। घन प्लस घटाओ। अब देखो यहां पर आपको इससे पहले वाले में क्या दिख रहा था? घन ही अंतर था, लेकिन अब घन प्लस घटाओ का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी घन आपको लिख दिया जाए। सपोज करो मैंने कहा 3 नंबर में आपको देता हूं 25, 25 कह रहा हूं सॉरी, 27, 64 और 125। क्या है तीनों? क्या है तीनों? तो आपने कहा 3, 4 और 5 के क्यूब है। ये 3 आपके बड़े प्यारे नंबर है, मैं प्यारे नंबर लिख देता हूं, बड़े प्यारे नंबर हैं आपके। क्यों? जब भी आप इस लगातार रेंज के नंबर देखोगे, यानी इसके आसपास के, जैसे मैं कह दूं 26, 63, 124, ठीक है मेरे भाई, या मैं कह दूं 25, 62, 123, ठीक है, या मैं कह दूं आपका क्या 28, 65 और आपका 126, या मैं कह दूं क्या 29, 66 और आपका 127। तो आपने देखा 27, 64, 125, 27, 64, 125, 27, 64, 125, 27, 64, 125। तो यानी ये आपके उसी रेंज के नंबर है कि नहीं? और जब भी आपको इस रेंज के नंबर दिखेंगे लगातार 3, तो समझ जाना वहां पर आपका क्यूब का लॉजिक है। किसका लॉजिक है भाई? क्यूब का लॉजिक है। तो यानी ये क्या है? तो आपने कहा ये है, मैं यहाँ पर क्यूब को n लिख देता हूँ, तो ये n क्यूब है। ये क्या है भाई? n क्यूब है। n मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है ना? तो हमने कहा ये क्या है? तो आपने कहा ये n क्यूब माइनस 1 है। देखो जरा, 27 में से 1 कम हुआ तो 26, 64 में से 1 कम हुआ तो 63, 125 में से आपका 1 कम हो गया। ये क्या है? तो आपने कहा ये n क्यूब माइनस 2 है। 27 में से 2 कम, 64 में से 2 कम, 125 में से 2 कम। ये क्या है? तो आपने कहा ये n क्यूब प्लस 1 है। तो भाई 27 में 1 जुड़ा, 64 में 1 जुड़ा और आपका 125 में। ये क्या है? तो आपने कहा n क्यूब प्लस 2 है। आया ना? तो यानी कि आपने नोटिस करा 27, 64, 125 की रेंज कभी दिख जाए तो वहां क्यूब ही लगेगा। तो आपने तुरंत यही तो देखा। देखो जरा ये तीनों 27, 64 और 125 की रेंज दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? तो जैसे ही मैं देखता हूं कि 27 में से क्या हो रहा है? -2, 64 में से क्या हो रहा है? -2, तो आपने कहा इसमें से भी -2, तो 216 में -2, आपने कहा 343 में -2, तो अगला क्या था? 512, उसमें से भी -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई? 510 मिलेगा। क्या ऑप्शन में है 510? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात सबको? तो यहां पर लॉजिक लग रहा है कि ये आपका किसका भाई? 3 का क्यूब है -2, ठीक है ना? 4 का क्यूब है -2, 5 का क्यूब है -2, 6 का क्यूब है -2, 7 का क्यूब है -2, तो अगला 8 का क्यूब -2 का। समझ में आ गई भाई? 8 का क्यूब 512, -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई? आपको 510 मिल जाएगा। ठीक है, बात सबको क्लियर? सबको अच्छे समझ में आ गया भाई? 3 रेंज, क्यूब आपका, लॉजिक आपका, ठीक है ना? अब आता है n क्यूब प्लस एन स्क्वायर, मतलब n क्यूब प्लस n और n क्यूब माइनस n का, ठीक है? चलो, तो आप देखो जरा यहां पर ध्यान से, n क्यूब जैसे ही आप देखते हो 27, 125, यानी ये 27 है और ये 125 है, तो भाई इससे पहले 8 होगा, इससे पहले 1 होगा, तो एक रेंज सी दिखाई दी कि नहीं दी? तो आपने कहा ये क्या है? 1 का क्यूब है। ये क्या है भाई? 1 का क्यूब है। इस 1 के क्यूब में क्या जोड़ दूं कि मुझे 2 मिल जाए? तो आपने कहा +1 मिल गया आपको। 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस, मतलब क्या हो गया? 2 मिल गया। ये क्या है? 8, 2 का क्यूब और क्या जोड़ा इसमें? 2 जोड़ा, तो यानी क्या मिल गया भाई आपका? 2 के क्यूब में 2 जोड़ते ही 10 मिल गया। ऐसे ही 3 के क्यूब में 3 जोड़ेंगे तो मुझे 30 मिल जाएगा। 27 + 3 30। तो ऐसे 4 के क्यूब में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? 4।
तो यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, तो आपने कहा यहाँ लॉजिक लग रहा है एन क्यूब में एन ही जुड़ रहा है, तो यानी 4 क्यूब में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 64 में 4 जोड़ते ही क्या मिलेगा भाई, 68 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 68। समझ में आ गई बात भाई। अगले वाले में भाई, अगले वाले में आपने देखा 0, 6, 24 ये, तो आपने कहा फिर से दिखा कि नहीं दिखा, 27, 64 और 125 की रेंज। तो आपने कहा सबके पास उनके क्यूब लिख दो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। अब हो क्या रहा है, तो आपने कहा 1 के क्यूब में से 1 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, 2 के क्यूब में से 2 घटाऊंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, 3 के क्यूब में से 3 तो 24, 4 के क्यूब में से 4 तो 60, फिर 5, तो अगला क्या होगा भाई, 6 का क्यूब 216 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 210 है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी है। सबको बात क्लियर हो गई भाई। अभी तक 13 के 13 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो भाई कमेंट में बता देना, मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ूं आगे। सोचिए, अब आपने कहा घन प्लस वर्ग, यानी कि क्यूब प्लस स्क्वायर। क्यूब प्लस स्क्वायर का मतलब है लॉजिक या तो आपका क्या लगा है, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, या लॉजिक लगा है एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब जरा n का मान पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो n बराबर आपने क्या कहा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 रखो। 1 का क्यूब है 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0। मैंने कहा 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 में 4 गया कितना भाई, 4। मैंने कहा 3 का 27 होता है, माइनस कर देंगे 9 स्क्वायर यानी 3 का, तो क्या मिल गया, 18 मिल गया। तो 0, 4, 18 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही हमने कहा अगला 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर है, अगला 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। तो यानी मैं कह सकता हूँ 216 में से 36 माइनस करा दूं तो मुझे मिलेगा 180, 180 मिल जाएगा। तो 180 कहीं ऑप्शन में है क्या, तो आपने का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, डी है। अब इसी पैटर्न पे मैंने यहाँ लॉजिक लिख दिया है, n का मान एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 रखो और मुझे कमेंट में बढ़िया सा उत्तर बता दो इसका क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक होमवर्क आपको दे दिए। आगे बढ़ूं, लीजिए, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट ही डिफरेंस है। सम ऑफ डिजिट ही क्या है मेरे भाई, डिफरेंस है। चलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ओहो, 32 को तो 23 लिख दिया, क्या हो गए। तो भाई मेरे यहाँ पर समझना, जब हम अंतर पे जा रहे हैं तो हमने कहा ये 2 का गैप है, फिर हमने कहा 4 का गैप है, फिर हमने कहा ये 8 का गैप है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 का गैप है। अब बताओ हो क्या रहा है, तो आपने कहा सब कुछ सही चल रहा था, 2, 4, 8, लेकिन यहाँ 7, यानी कि गैप ऐसे जा रहा था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, फिर एकदम से कम हो गया। तो भाई ऐसे पैटर्न में कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं लगता, तो फिर हमें सोचना पड़ता है अंतर ये कहाँ से आए हैं। तो ये अंतर बने हैं 2, ये कहाँ से आए, इस 2 से आए। ये 4 का अंतर कहाँ से आया, इस ऊपर वाले 4 से आया। ये 8 का अंतर कहाँ से आया, ये ऊपर वाले 8 से आया। ठीक है ना, ये 7 कहाँ से आया होगा, तो ये भी ऊपर वाले 16 से आया। तो 16 से 7 कैसे बनेगा, आपने कहा 16 से 7 कैसे बनेगा, तो दोनों को जोड़ दूं तो 7 तभी तो बनेगा। तो इसी को कहा गया था अंकों का योग ही डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस होगा 23, तो आपने कहा 2 + 3 यानी 23 का क्या हो गया, 2 + 3 यानी गैप कितने का होगा, 5 का होगा। तो अगले में 5 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा 28 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 28। क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है 28। ठीक है मेरे भाई, अब जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बता दो। जो ये आपके सामने स्क्रीन पे सवाल है, मुझे जल्दी से इसका आंसर करके बता दो। थोड़ा सा करेक्शन मैं बस करके दे दूं आपको। ये 49 कितना है भाई, 49 है। जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बता दो भाई कमेंट। 16, 23 ये ठीक, होमवर्क लिख दे। कमेंट में उत्तर होना चाहिए, अभी करो। बाद का मैं भरोसा नहीं करता तुम पर। अभी करो कमेंट, जैसे ही सवाल उतारोगे तुरंत करो। मैं भी आज खड़ा ही हूं आपके लिए 2 मिनट के लिए है। ठीक है ना, वीडियो पॉज कर लो भाई, मैं तो रुक नहीं सकता, मैं रुकूंगा तो ये रिकॉर्डेड क्लास है।
अगला नंबर है भाई प्राइम नंबर का, है ना। देखो प्राइम नंबर क्या कह रहा है, कि आपने कहा 31, 37, 41, 43 ये। अब यहां से आप अंतर भी देख सकते थे कि सर अंतर देखते हैं, पहले 6 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर नहीं सॉरी 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। तो इस तरह से एक लॉजिक पैटर्न चल रहा होगा। नहीं भाई, आप सारे नंबर पे निगाह मारो, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटे, ठीक है ना। तो आपने का 31 के बाद तुरंत 37 आता है, 37 के बाद 41, 41 के बाद तुरंत 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59। तो 59 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, तो भाई 59 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 61। क्या होता है भाई 61, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा 61 है, क्या ऑप्शन में 61 आपका दे रखा है, तो आपने कहा बिल्कुल दे रखा है, यानी बी आंसर। तो सीधा सीधा प्राइम नंबर बेस था, तो ये है प्राइम नंबर का लॉजिक, यानी अभाज्य संख्या का। अब उसी पर ये सवाल आया, और मैं कहता हूं यहां पर आपके ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो आपने कहा एक सही मायने में बढ़ते आपके क्रम में है कि नहीं है। तो आप यहां से इनका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालते तो पहले क्या मिला भाई 11, फिर उसके बाद क्या मिला 13 मिला, ठीक है ना। पहले 11 बढ़ा, फिर 13, फिर आपने कहा 17 बढ़ा, फिर 17 के बाद क्या बढ़ा, तो आपने कहा 17 के बाद ये बढ़ गया है यहाँ से 19, ठीक है। 19 के बाद क्या बढ़ना चाहिए, तो आपने कहा 23 बढ़ना चाहिए। रीजन, तो ये 11, 13, 17, 19 क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। तो 126 और 23 को जब जोड़ेंगे तो 149 आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए अगला प्राइम नंबर जोड़ सकते हो 29। तो जैसे ही 149 में 29 जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है 178। वेरीफाई भी हो गया आपका, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर प्राइम नंबर डिफरेंस बन के आया, यहाँ पर प्रॉपर सीरीज बन के आया। दोनों तरीके से आपकी ये भाज्य संख्या का लॉजिक बन जाता है। दोनों बात समझ में आ गई अच्छे से भाई। पढ़ूं आगे, लो जी अगला। अगला भाई, तो अगला आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपने कहा ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 80 है। क्या हो क्या रहा है, अल्टरनेटिव, एक छोड़कर एक, जिसे कहते हैं साइन। अब यहां समझो इस बात को क्या कहते हैं। तो आपने कहा 2 से 2 गया, 2 से 2 दो तरीके जा सकता है। एक तो डिफरेंस लेके कि 0 है, और एक है कि आपने कहा 2 से 2 कैसे बना, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 1 से तो मुझे 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना कर दो इस बात पे। फिर मैंने कहा इस 2 में मैं 2 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 4, ठीक है। फिर मैंने कहा इस 4 में मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं 3 की, तो आपने कहा मुझे मिला 12, ठीक है। सीरीज पकड़ो ये वाली, वही चल रही है कि नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा 12 में मैं क्या जोड़ूं, तो आपने कहा 4 जोड़ दो, तो आपने कहा 16। फिर मैंने कहा 16 में मैं क्या कर दूं, तो आपने कहा 16 में मैं क्या कर दूं भाई, मल्टीप्लाई 5 कर दूं, तो आपने कहा 80, ठीक है ना। आपने कहा क्या, 80। तो भाई 80 में क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा +6 करा देंगे तो हमें मिल जाएगा 86। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो आपने यहां से क्या चीज सीखी, आपने कहा एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस। तो यानी आपने अल्टरनेटिव साइन देखा कि नहीं देखा। साइन कैसे है, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस। साइन का और भी तरीका हो सकता है कि आपने कहा मल्टीप्लाई माइनस भी हो सकता है, आपने कहा डिवाइड मल्टीप्लाई भी हो सकता है, आपने कहा डिवाइड आपका माइनस भी हो सकता है। सब पे क्वेश्चन हम करेंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, हर एक पैटर्न आपका वहां सामने आएगा। अभी बस ये सीखो कि जब अचानक से नंबर घटते बढ़ते क्रम में दिखे, देखो 2 से 2 सेम था, फिर 4 बढ़ा, फिर एकदम 12 बढ़ गया, फिर 16 पर आ गया, फिर एकदम 80 चला गया। तो देखो ये कोई सीरीज बढ़ने का तरीका थोड़ी ना, सीरीज या तो ऐसे बढ़ेगी, या ऐसे बढ़ेगी, या ऐसे बढ़ेगी। बढ़ने का क्रम है कि सीधा बढ़ता चला जाएगा, ये थोड़ी ना सीरीज बढ़ने का क्रम होता है, ठीक है ना। जीवन रेखा बना रहे हैं भाई इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीके नहीं होते, ऐसे में आप देखोगे अल्टरनेटिव साइन की तरफ। तो अभी हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, तो आपने कहा 86, क्या बनेगा भाई 86। तो क्या हमारा बी आंसर है कि नहीं है, ठीक है। बढ़ूं आगे, तो जी अगला। अगला आपने देखा भाई नंबर क्या है, अल्टरनेटिव। भाई अल्टरनेटिव का दूसरा पार्ट हुआ जिसमें हम किसको बढ़ा रहे हैं, नंबर को। किसको बढ़ा रहे हैं भाई, नंबर को। तो चलो आओ देखते हैं इनको भी। आपने कहा सबसे पहले 13 है, 21 है, 17 है। देखो क्या हो क्या गया, 13 था, 13 से 21 हुआ, फिर 17 हो गया, फिर 26 हुआ, फिर 21 हो गया, फिर 31 हुआ, फिर 25 हो गया। तो फिर से ये पहाड़ से बन गए। पहाड़ी तो नहीं बनने देना भाई, ये नंबर सीरीज है।
तो लॉजिक कुछ ऐसा चलेगा कि आप इसे दो सीरीज में बांट दो। आपने का 13 है, 17 है, 21 है, 25 है, यानी एक छोड़कर एक नंबर। तो अगर मैं देखता हूं 13 के बाद 17 लिया हमने, 17 के बाद 21 लिया, 21 के बाद 25 लिया, तो अगला नंबर क्या होगा मेरे भाई? ठीक, एक बात। दूसरी बात हम यहां से लेते हैं हरे कलर से, 21 के बाद 26, तो 26 के बाद 31, तो 31 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपने कहा 21 है, 21 के बाद आपका 26, 26 के बाद 31, तो 31 के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे भाई। अब ऊपर वाली सीरीज में क्या चल रहा है? +4, +4 और +4। ठीक है, तो इसका अगला नंबर आ जाएगा +4 करके 29। ठीक है, हालांकि आप मुझे बताओ 25 क्या अगला क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क से भी अगला होगा, जो कि पूछे था अगर तो हम बताते, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हमें देखो ऑप्शन में 29 भी है, हमें उस पर भावनाओं में नहीं बहना। आप बताओ क्वेश्चन मार्क किसके लिए है? इसके लिए है। तो आपने कहा 21 से 26 गए तो क्या बना? +5। 26 से 31 +5, और इस वाले में भी क्या जाएगा? +5 करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 36 बन जाएगा। 31 और 5 36 बन जाएगा, यानी 31 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मिलेगा? 36। ठीक है मेरे भाई, इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव नंबर। क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिव नंबर। अगर बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई कि एक छोड़कर एक नंबर लेकर उसकी सीरीज बनानी है, तो भाई ये होमवर्क का आपका उत्तर देने वाला सवाल कि भाई आप कमेंट में मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है मेरे भाई, और मैं नेक्स्ट डे आप सबके आंसर जो मैं होमवर्क लिख रहा हूं उसे कमेंट करा दूंगा, मतलब पिन पिन करा के, तो अपने मैच कर लेना वहां पर कि हम जो उत्तर लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगला है अल्टरनेटिव लॉजिक। देखो अल्टरनेटिव में तीन चीजें हुई, पहला साइन, दूसरा आपका क्या था? नंबर, तीसरा है लॉजिक। लॉजिक का मतलब है एक लॉजिक छोड़कर, मतलब जैसे मैं कहूंगा एक जगह ×2 हो रहा है तो एक जगह ×2+1 हो रहा है, फिर एक जगह ×2 हो रहा है तो एक जगह ×2+1 हो रहा है। इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, मतलब एक छोड़कर एक आपका लॉजिक वही चल रहा है, तो इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, चलो आओ। हमने कहा 12 है, 27 है, 53 है, 217 प्रिय। तो आपने कहा अगर अप्रोक्स में देखना है तो बड़े नंबर से देखेंगे, कितना है लगभग, तो आपने कहा ये इसका 2 गुना। ये भी इसका क्या होना चाहिए पता नहीं, ये इसका पता नहीं, लेकिन 27 दूनी 54, ये भी 2 गुना, और फिर हम कहेंगे सब 2 गुने हैं तो ये भी 2 गुने हो। ठीक है भाई, तो चलो अब छोटे नंबर से, अब हमने हिंट तो ले ली कि सब 2 गुने हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी ×2 और यहाँ पर भी ×2। अब देखो क्या हो रहा है। आपने कहा सबसे पहले छोटे नंबर 12 दूनी 24, 24 में क्या जोड़ू कि 27 बने, तो आपने कहा +3। 27 दूनी क्या है भाई? 27 दूनी, तो आपने कहा 27 दूनी आपका है 54, क्या करूं? 53 मिले तो -1। ठीक है, 217 दूनी क्या होता है भाई? 217 दूनी होता है 434, 34 में क्या जोड़ा? तो आपने कहा +3। तो आपने देखा यहां पर भी +3 था, यहां पर भी +3, तो इसका मतलब है एक संख्या छोड़कर मुझे +3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो यहाँ +3, फिर एक नंबर छोड़कर फिर +3, यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी -1 होगा नहीं होगा? तो अब आप लॉजिक सोच सकते हो कि क्या लगा होगा। आपने कहा 53 का मैं दुगना करूँ और उसमें क्या जोड़ दूं? +3, तो कर दो जरा। 53 का दुगना करेंगे तो कितना बनेगा? 106, और +3 करा देंगे तो क्या बन जाएगा? 106 + 3 आपका 109, 106 + 3 109 बन गया, और 109 आंसर है क्या? तो आपने कहा सी। समझ में आ गया अच्छे से भाई? 109 आपका आंसर है, यानी सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। बढ़ूं आगे, लीजिए अगला नंबर है पिछली दो संख्याओं का योग अगली संख्या है मेरे भाई। जैसा कि मैं ऊपर लिख रहा हूं तो उससे आपको काफी बातें क्लियर भी हो रही होंगी। ठीक है, लॉजिक, हम अभी लॉजिक सीख रहे हैं, अगले में हम अभ्यास करेंगे इन्हीं चीजों का जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। 3, 5, 8, और ये सवाल जो मैं लेकर आया ये भी आप ही के एग्जाम के ही हैं मोस्टली आपके सवाल। 3, 5, 8, 13, 21, ये तो आपने कहा इनका अंतर देख लो, या आप ऐसे देख सकते हो कि 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 मिला। हमने कहा 13 और 18 को जोड़ेंगे तो 21, 21 और आपका 13 को जोड़ेंगे तो 34, 34 और आपका किसको भाई? 21 को जोड़ेंगे तो 55, और 55 और आपका 34 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और आपने कहा 3 और 5 8, तो 89 आपका ऑप्शन होना चाहिए। आंसर है क्या? समझ में आ गई बात भाई? यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं,
तो हमें ये नंबर मिलता है। फिर हमने कहा इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 13 मिलता है। फिर हमने 8 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें अगला नंबर। तो इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्या आ गया, 89 आ गया। बढ़ूँ आगे, लीजिए अगला भाई 0.5 लॉजिक। तो लॉजिक इसमें हमने हाथों हाथ लिख लिए। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 0.5 लॉजिक, मैंने नाम इसका 0.5 क्यों दिया है, ध्यान से सुनना। 0.5 का मतलब होता है जब भी आपको ऐसे दिखेगा बढ़ता, मतलब पहले घटा और फिर बढ़ता ही चला गया, एकदम बढ़ता ही चला गया। देखो इसमें पहले क्या हुआ, 80 है, 80 से पहले नीचे की तरफ आएंगे 40 पर, फिर 40 से हम 40 पे रुक गए, फिर 40 से कहाँ गए 60 पर आए, 60 से कहाँ गए भाई 120 पर गए। तो देख रहे हो पहले यार फिर बढ़ता ही जा रहा है। फिर ऑप्शन पर नजर डालो तो 300 350 ऐसी रेंज में जा रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है, यानी एक टिक बना कि नहीं बना। जब भी ये राइट टिक बनेगा, जब भी ये क्या बनेगा भाई, राइट टिक बनेगा, तो समझ जाओ कि आपका 0.5 लॉजिक लग गया। 0.5 का मतलब जो पहला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करानी है 0.5 से। तो मुझे बताओ 80 का आधा, 0.5 क्या होता है, आधा, आधा क्या होगा 40, ठीक है। चलो 40 की मल्टीप्लाई आधा बढ़ा दो, आधे में आधा बढ़ा दिया तो 1 मिला, तो क्या मिला भाई 40 मिला, ठीक है। फिर हमने इस 40 की मल्टीप्लाई, हमने कहा ये 0.5 ये 1, तो अगला क्या होगा 1.5 यानी कि 1.5। तो हमने कहा 40 की 1.5 में 15 चौका 60 यानी कि ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा सीरीज यही दिख रही है, पहला 80 था, फिर 40, फिर 40, फिर 60, 80 फिर 40 फिर 40 फिर 60। अगली बारी किसकी होगी 0.5, 1 1.5 तो अगला 2। तो बताओ 60 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो क्या मिलेगा 120। फिर हमने कहा अगला नंबर क्या होगा 120 की मल्टीप्लाई किससे मेरे भाई, तो आपने कहा 120 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम 2.5 से। करा दो जरा, पॉइंट से 0 उड़ गया, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 दूनी क्या हो गया भाई 50, और 25 से कम 25 हो गया। तो आपने कहा 0 5 5 10 0 और 3 यहाँ पर 300, तो ये कितना आ गया भाई 300 आ गया। कितना आ गया भाई 300 आ गया, ठीक है मेरे भाई, बात सबको क्लियर हो गई। तो आपने कहा यहाँ 300, ऑप्शन में 300 है क्या। तो 0.5 का लॉजिक समझ में आया, पहले हल्का सा गिरेगा और फिर बढ़ता ही चला जाएगा एक तरीके से, तो इसी को कहा गया टिक। और जब टिक होता है तो समझ जाओ 0.5 वहां पर लग गया, शुरुआत वाले नंबर की मल्टीप्लाई 0.5 से लेके चलनी, ठीक है। अगला भाई, अगला आपने कहा क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लीकेशन प्लस जोड़। कैसे, आप देखो नंबर 20 से स्टार्ट हुआ 357 और ऑप्शन पे निगाह मारेंगे तो 700 की रेंज। भाई एकदम से गैप बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई तो है, तो लगभग वाली मल्टीप्लाई देखो। आपने कहा ये इसका कितना है 17 दूनी 34, 2 गुना है। हमने कहा ये 8 दूनी 16, ये भी 2 गुना है। हमने कहा 4 दूनी 8, तो ये भी 2 गुना हुआ। 20 दूनी 40, तो ये भी 2 गुना हुआ। लेकिन जो बढ़ने वाला नंबर है इसके साथ वो क्या है भाई, तो आपने कहा 20 दूनी 40 और प्लस 1, 41 दूनी, बताओ 41 दूनी 82, तो 82 में क्या जोड़ू 85 बन जाए प्लस 3। 85 का दुगना होता है भाई 170, क्या जोड़ा 5। 175 का दुगना क्या होता है 350, 350 में हम क्या जोड़ेंगे 7। तो भाई अगली बारी है इंटू 2 कराने की, लेकिन जुड़ेगा क्या, तो बताओ 357 क्या है 357। अब 357 की मल्टीप्लाई 2 से होनी है तो 2 गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, तो यानी 14, 7 2 पंजे 10, 10 आ गया, और 2 तिया 6, तो 6 आ गया। तो आपने कहा 6 सॉरी 4 1 और आपका 7, 714। क्या जोड़ू उसमें 9 जोड़ना है, 714 में 9 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई 723 मिल। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी भाई अच्छे से। तो आपने 17 के 17 रूल बहुत अच्छे से सीखे कि नहीं सीखे। मैं कहता हूँ जिसने एक बार अच्छे से देखा वो इसको दोबारा जरूर करे। पूरी की पूरी वीडियो एक बार नहीं 2-3 बार लगा दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ नंबर सीरीज का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। बस आपको ये सवाल सारे लगाने हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।